बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वदीहाल मास आपके साथ है। और अभी का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में मैं बात करूँगी वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरेबिया के हवाले से। वज़ीर आज़म का जो दौरा सऊदी अरब है, माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक है और उम्रे की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब में मौजूद हैं। वहाँ पर ना सिर्फ वो उम्रे की अदायगी करेंगे बल्कि इस दौरे के दौरान उनकी कुछ इंतहाई अहम नौइयत की जो मुलाकातें शेड्यूल हैं, उन मुलाकातों के बारे में आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगी। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वहाँ पर उम्रा अदा कर लिया है। उम्रा अदायगी के वक्त उन्होंने फ़लस्तीन, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उन सब की सलामती और खैर आफ़ियत के लिए, पाकिस्तान की सलामती और खैर आफ़ियत के लिए उन्होंने खुसूसी दुआएं की। और जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँचे सऊदी अरब, तो वहाँ पर जो मदीना के गवर्नर थे उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। और शहबाज शरीफ और जो गवर्नर मदीना है वो एयरपोर्ट लाउंज पर भी काफ़ी देर बैठे रहे और कुछ गैर रस्मी जो गुफ्तगू होती है वो होती रही। लेकिन आपको ये भी बताती चलूँ कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं इनको मज़ीद मजबूत बनाने और मुस्तक़बिल के हवाले से जो मज़ीद मनसूबे हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। कुछ अहम मुलाकातें जो कि शेड्यूल हैं। इसमें ख़ास बात जो वज़ीर आज़म की है नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो गए जब सऊदी अरब, तो जिस परवाज़ में जिस तैयारे में उन्होंने सफ़र किया, अब वो किसी खसूसी परवाज़ खसूसी तैयारे के ज़रिए सऊदी अरब नहीं गए। एक अच्छी बात है जिसको कि तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है मुखालिफिन की जानिब से। लेकिन हमें अगर कोई अच्छा काम करता है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अप्रिशिएशन इस वजह से है कि वज़ीर आज़म ने किसी ख़ास तैयारे खसूसी फ़्लाइट के ज़रिए ट्रैवल नहीं किया, बल्कि एक आम तैयारे में वो लोगों के साथ गए और वहाँ पर जो मुसाफिर थे उनके साथ घुल मिल गए। उनके साथ उन्होंने सेल्फियाँ भी बनवाई, तस्वीर बनवाई, फैमिली के साथ गपशप भी लगाई, बातें भी की। और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वज़ीर आज़म की भतीजी और हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो भी वज़ीर आज़म यानी कि अपने चचा के हमरा सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद हैं। और जो वक्त उनके साथ गया है, बेसिकली इस वीलॉग को करने का मकसद ये था कि ये दौरा जो है इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा इसको गर्दाना जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इसको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस दौरे के दौरान जो है वो ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तक़बिल जो है मजबूत बनाने और मुस्तक़बिल में कुछ अहम वाहिदों के हवाले से बातचीत इस दौरे में मतवक़्क़े है। कुछ अहम मुलाकातें जो हैं वो भी शेड्यूल हैं। तो नाज़रीन, ये आपको बताती चलूँ कि जो सऊदी प्रिंस हैं उनके साथ भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात जो है वो शेड्यूल है। और इस मुलाकात में वो सऊदी प्रिंस को मिलेंगे वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़, जो कि जद्दा से पहुँच चुके हैं मक्का मुकरमा। और मक्का मुकरमा में तो मुलाकात होगी गैर रस्मी ये मुलाकात होगी, लेकिन इसके बाद भी कुछ अहम मुलाकातें जो हैं वो शेड्यूल। इन मुलाकातों में नाज़रीन तनकीद का निशाना ये बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस दौरे में जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। जो वक्त है उस वक्त में उनका नाम भी शामिल है। और जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं उनको ये तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। उनको कहा जाता है कि वो IMF के ख़ास पसंदीदा तरीन शख्सियत हैं। मतलब पसंदीदा तो और भी बहुत सी शख्सियात रही हैं IMF की, लेकिन उन पर यह इल्ज़ाम धरा जाता है कि वो पसंदीदा तरीन शख्सियत हैं IMF की। और इसी वजह से उनको वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब जो है पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना लगाया गया है। तो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो भी इस दौरे के अंदर इस दौरे में मौजूद हैं वज़ीर आज़म के हमरा। और उनकी जो मुलाकात शेड्यूल होगी उसमें नाज़रीन ये बताएं कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो अब मुलाकात करेंगे वहाँ पर। बलूचिस्तान के कुछ अहम हमारे मंसूबे हैं, जिसमें कि कहा जा रहा है कि रोडिक मंसूबा प्रोजेक्ट जो है इंतहाई अहम नौइयत का ये मंसूबा है और इस पर डील करने के लिए वो सऊदी अरब गए हैं। IMF से जो हमने क़र्ज़ की मद में जो है वो एक नया कर्ज़ा लिया है। नाज़रीन, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने क़र्ज़ की मद में IMF के साथ जो डील की थी उस डील को अब भुगतना पड़ रहा है आवाम को। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बिजली की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र तो आवाम तो भुगत ही रहे हैं। लेकिन उनका ये जो दौरा सऊदी अरेबिया है इसको किस तरह से देखा जा रहा है? कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान का इंतहाई अहम मनसूबा रोडिक प्रोजेक्ट जो है, ये रोडिक प्रोजेक्ट जो है इस पर वो अहम मुलाकातें करेंगे। और बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है कि दुनिया भर में बलूचिस्तान जो है वो जाना जाता है अपनी जो मादनियात हैं उसके हवाले
حوالے سے اور بلوچستان میں جہاں پر اور بہت نایاب قسم کی معدنیات سے مالا مال ہے ہمارا بلوچستان، وہاں پر سونا جو ہے وہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اب یہ سونا اور یہ جو باقی معدنیات ہیں، یہ روڈک منصوبہ جو ہے، پروجیکٹ جو ہے، اس پہ کس طرح سے ڈیل کی جائے گی، اس کی اگر میں مالیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں ناظرین، تو مالیت جو ہے اس کی وہ 200 ارب ڈالر کے قریب بتائی جاتی ہے۔ 200 ارب ڈالر ناظرین، یہاں پر یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر کوئی بھی کنٹری جو ہے، کوئی بھی ملک جو ہے، اگر اس کا 50% بھی اگر خرید لیتا ہے اس روڈک صرف منصوبے کا، پروجیکٹ کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 ارب ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان کو مل جائیں گے اور بڑے ہی آسانی سے ہم اپنا قرضہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو 200 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ ڈیل ہوگی، کچھ باتیں ہوں گی، اور اب ہمارے جو وزیر خزانہ ہے ان کو ساتھ لے کر کے جانے کا مقصد وہاں پر جا کے بات کرنا، اس منصوبے کو کس طرح سے ٹیکل کیا جاتا ہے، کیا ڈیل کی جاتی ہے، بلوچستان میں جو ہماری معدنیات ہیں اب ان کو کس طرح سے سعودی عربیہ کی جو شرائط ہیں وہ کس طرح سے یہ معاہدہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، بلوچستان میں جو معدنیات ہیں۔ ناظرین، تھوڑا سا محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 200 ارب ڈالر کے قریب کا یہ روڈک پروجیکٹ، اور اس پروجیکٹ محتاط اندازے کے مطابق جس کی مالیت میں نے آپ کو بتائی، یہ مالیت اگر اس کا آدھا بھی یہ منصوبہ جو ہے وہ سکسیسفلی کسی بھی کنٹری کو یہ سیل کر دیا جاتا ہے تو اس کی 50% سے پاکستان کا سارا قرض جو ہے اس کی ادائیگی ممکن ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب محمد اورنگ زیب صاحب جو ہیں ان کو اس وجہ سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، IMF کے ساتھ جو ان کی ڈیلز ہیں، جو معاہدے ہو رہے ہیں، وہ ان کا برڈن عوام پر کس طرح سے پڑ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں بڑھے گی، مزید کچھ جو IMF کی کڑی شرائط ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، IMF کی جو شرائط کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ جو ہماری معدنیات ہیں، یہ جو اہم منصوبہ ہے، اس کو کس طرح سے اس کی ڈیل کی جاتی ہے سعودی عربیہ میں، اور یہ جو دورہ سعودی عرب ہے وزیر اعظم پاکستان کا، یہ تو ان کے وہاں سے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، اور اس جو روڈک پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اب یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے جو ایک عام آدمی ہے اس کو کتنا ریلیف ملتا ہے، اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے۔ تو ابھی کے اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، مجھے آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔